जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक मास की पवित्र कथा सुनने मात्र से मिलती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा। पवित्र कार्तिक कथा। विष्णु लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगा जीवन, जाने इसका दिव्य महत्व। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना, जहाँ हर दिन पूजा, कथा और दीपदान से मिलता है अनंत पुण्य। कहा जाता है कि इस मास में एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से ही श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की वो पवित्र कथा जो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीहरि विष्णु की महिमा से जुड़ी ये दिव्य कथा, जो हर भक्त को करती है कृतार्थ। कार्तिक मास में विष्णु पूजा, तुलसी सेवा और दीपदान से सुख समृद्धि मिलती है। प्रतिदिन कथा पाठ से भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में खुशहाली आती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में कथा पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। जैसे ही यह मास 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, सभी को रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन के हर पहलू में उन्नति होती है। कार्तिक मास की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बना कर रखती। पति ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखवा कर उसे दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां देखी, जिनमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छानकर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छाना शुरू किया तो मोहरे आटे में निकल आए। ये देखकर वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरे हैं, उनके घर में भी धन समृद्धि होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबराकर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर न किया और घर का काम ठीक से नहीं किया। तब सास ससुर ने उससे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब बहू ने कोठे खोले तो वहां अन्न, धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी, गंगा, यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और उसे दरवाजा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उन्हें सम्मान से सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाजा खोला और उन्हें वहां देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा की, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाई। ये देखकर दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। ये कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान कार्तिक देव की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा सभी पर बनी रहती है। कार्तिक माह में इस चालीसा का नियमित पाठ करें और श्रीहरि की कृपा पाएं। कार्तिक का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करुण विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तेहू लोक की हो सुख खानी।
भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हुई। जिन घर तब नहीं हो निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जनकाज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यऊ तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। प्रभु मात यह अब मुँह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गाकर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। कार्तिक मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि यह वह अवसर है जब हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।